नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डुड्डी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं इसी मकसद के लिए वक्तन फ़वक्तन आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। आज जिस मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू करूँगा उसका अनवान है जदलियाती लिबरलिज़म, एपिसोड नंबर 48। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं तवक्को ज़ाहिर करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक़्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त, अहबाब और अजीज़ व कारब उनसे मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि मैं अपनी किताब जदलियाती लिबरलिज़म एपिसोड्स की सूरत में आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको इस हकीकत का इदराक हो सके कि मगरबी लिबरलिज़म क्या है और मोहम्मद असलम डुड्डी का पेश करदा या तख्लीक करदा जदलियाती लिबरलिज़म क्या है। आज इस किताब का जो एपिसोड मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उस एपिसोड में और आने वाले एक दो एपिसोड्स में मैं आपको ये वाज़ेह करूँगा, ये बताऊँगा कि मैं यानी मोहम्मद असलम डुड्डी जदलियाती लफ्ज़ लिबरलिज़म से कैसे मुतारफ़ हुआ, मुझे लफ्ज़ लिबरलिज़म का तारफ़ कब हुआ और कहाँ हुआ और कैसे हुआ, ये बात आपके सामने रखूँगा। इस पे तकरीबन 3 एपिसोड हो जाएंगे और ये इज्तिमाई तौर पर, मुकम्मल तौर पर जो पिछले एपिसोड आ रहे हैं उनमें ये 48वां एपिसोड है। तो 48, 49 और 50 तकरीबन 3 एपिसोड में मैं आप पर ये वाज़ेह कर सकूँगा कि मैं लफ्ज़ लिबरलिज़म से कैसे मुतारफ़ हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, लड़कपन में या बचपन में मेरे वालिदैन ने मुझे मदरसा अरबिया रहीमिया डूंगा बूंगा में दाखिल करवाया। ये मदरसा घर के तकरीबन करीब था, इसलिए मेरे वालिदैन ने मुझे यहाँ दाखिल करवाया। वालिद मोहतरम मुझे वहाँ दाखिल करवाने के लिए ले गए। अल्लामा शबीर अहमद साहब, जो मौलाना सईद अहमद साहब मद्दज़िल आली के बड़े बेटे थे, वो मदरसा के मोतमिम थे, तो उन्होंने मुझे मदरसा में दाखिल किया और मैंने 6ठी जमात तक अल्लामा शबीर अहमद साहब ही के पास उर्दू की तालीम हासिल की। इसके साथ साथ मदरसा में मैं अल्लामा महमूदुल हसन साहब, जो शाह सईद अहमद साहब मद्दज़िल आली रायपुरी के दूसरे बेटे थे, उनके पास में अभी फ़ारसी भी पढ़ता रहा। मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद राजड़ साहब भी इसी मदरसा में पढ़ाते थे, उनके पास भी मैं अरबी फ़ारसी पढ़ता रहा। तो गोया कि मैंने इस मदरसा में उर्दू तालीम के साथ साथ अरबी तालीम भी हासिल की। तो ये गुज़श्ता सदी का यानी कि 20वीं सदी का 60 का अशरा था, 60 का अशरा, जी हाँ। और ये दीनी उलूम के इर्तका का दौर था, जी हाँ। बड़े बड़े जलसे होते थे मदरसा अरबिया रहीमिया में, बहुत बड़े बड़े दबंग जलसे हुआ करते थे। 3 दिन 3 रात ये जलसे जारी रहा करते थे और इनमें बड़े बड़े जय्यद अकाबर उलमाए कराम तशरीफ़ लाया करते थे, जिनमें मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी साहब और इसी तरह अल्लामा ज़ियाउल कासमी साहब और कारी अब्दुल हई साहब, दोस्त मोहम्मद कुरैशी साहब, अल्लामा अब्दुल शकूर दीनपुरी साहब, मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी साहब, काजी एहसान अहमद शुजा आबादी, मौलाना मोहम्मद लुकमान अलीपुरी, इसी तरह बड़े जय्यद अकाबर जो थे वो इन अरबिया रहीमे के जलसा में तशरीफ़ लाया करते थे। ऐसे अकाबरीन को सुनकर मेरी तबीयत और मेरा मिजाज जो था वो देवबंदियत की तरफ मायल हुआ और मैं देवबंदियत का बड़ा प्रचारक बन गया। जिस तरह मेरे अपने साथी मदरसा में पढ़ने वाले तालिब इल्म इन उलमाए कराम की तकरीरें सुनकर देवबंदियत के प्रचारक थे, वैसा ही मैं ही था। तो लेकिन इसके साथ साथ मदरसा अरबिया रहीमिया के थोड़ा से फासले पर एक और मदरसा भी था, यहाँ मदरसा फैज़ रज़ा, उसके मोहतरम मौलाना अल्लामा खलील अशरफ साहब थे। तो मदरसा अरबिया रहीमिया के जलसा के चंद दिनों के बाद उधर भी जलसा हुआ करता था, तो वहाँ भी बड़े अकाबर आया करते थे, जय्यद उलमाए कराम मसल के बरेलवी के आया करते थे, जिनमें मौलाना मोहम्मद शरीफ नूरी साहब थे, अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा अल अज़हरी साहब थे, चिश्तियाँ से एक बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना ग़ुलाम मीर अली साहब बड़े
बंग मुकर्रर थे, वो भी तशरीफ़ लाया करते थे, मौलाना मोहम्मद अकबर साकी साहब, ये तमाम अकाबर जो थे मैंने इनको भी सुना। तो रहीमिया के जलसा में मैं उन उलमाए कराम को सुनता था, तो इधर 15-20 रोज़ बाद जब ये जलसा होता था तो मैं इधर भी आ जाया करता था। मेरे दूसरे साथी जो थे वो तो शायद ही इधर आते होंगे, लेकिन मैं ज़रूर इधर आता था मदरसा फैज़ रज़ा का जलसा सुनने के लिए, तकरीर सुनने के लिए उलमाए कराम की। शायद वजह ये थी कि मैं लड़कपन ही से तहकीक की तरफ माइल था, यानी मैं दोनों फ़िरक़ों के उलमाए कराम को सुनता था। हालांकि मेरी उम्र उस वक्त को 7-8 साल होगी, 7 साल होगी। तो दोनों का मदारस के अकाबरीन की तकरीरें सुनने से मैं आज अंदाज़ा लगाता हूँ कि मैं दोनों की तकरीरें क्यों सुनता था। हालांकि मैं पढ़ता तो रहीमिया में था, तो मुझे सिर्फ उन अकाबर की तकारीर ही सुननी चाहिए थी। तो लेकिन आज मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि मैं लड़कपन ही से तहकीक की तरफ माइल था, और लड़कपन ही से मेरा मिजाज जो था वो तकरीबन लिबरल था। यानी कि मैं किसी मखसूस मसलक का पाबंद और कैदी बनकर रहना उस वक्त भी कबूल नहीं करता था, और आज भी कबूल नहीं करता हूँ मैं किसी मसलक को या किसी फ़िरका को। मेरे नज़दीक बहुत सारे फ़िरके जो हैं वो दुरुस्त हैं। इन हक़ाइक़ पर मैं बाद में आपको इस पर आपको बताऊंगा। तो गोया के बताना मतलब ये था कि मैं मदरसा अरबिया रहीमिया में होने वाले जलसों में अकाबरीन की तकरीरें भी सुन लेता था, और मदरसा फैज़ रज़ा में होने वाले जलसों में जो अकाबरीन आते थे उनकी तकारीर भी सुन लेता था। तो इस तरह मैं मतलब तकरीबन जो था वो तहकीक की तरफ माइल था उस ज़माना में, यानी छोटी उम्र में ही। तो जल्दी मेरी सोच जो थी वो दोनों मकतबा फ़िक्र के उलमा की तकरीरें सुनकर जल्द ही मेरी सोच फ़िरका परस्ती से बाहर निकल आई। यानी अब मैं किसी मखसूस फ़िरके का कोई शिद्दत के साथ हामी तो ना था, ताहम फिर भी अभी तक मैं मुझ पर देवबंदियत गालब थी, क्योंकि मैं उलमाए देवबंद के मदरसा का एक तालिब इल्म था। तो इधर मेरा ज़हन जो था वो ज़्यादा माइल था देवबंदियत की तरफ, लेकिन तकारीर उस तरफ ही मैं सुन लेता था जाकर। तो ऐसा ऐसा मेरी सोच जो थी वो फ़िरका परस्ती से निकल कर इज्तमाइयत यानी मजहबी इज्तमाइयत की तरफ जा पहुंची। फ़िरका परस्ती से निकल कर उन दिनों मेरे वालिद मोहतरम एक मज़दूर आदमी थे, मज़दूरी करते थे कराची में। वो घर भी आते थे, जब आते थे घर में तो कराची की फुटपाथ से वो मेरे लिए किताबें ख़रीद कर लाते थे, पुरानी नसाबी किताबें। तो उनको पता नहीं होता था, बेचारे पढ़े लिखे ना थे, लेकिन फुटपाथों पर जो किताबें लोग बेचते थे पुरानी, अबू जी वहाँ से कोई ना कोई पुरानी किताबें मेरे लिए ख़रीद कर ले आते थे। वो किताबें मैं घर में पढ़ता रहता था। तो एक दिन एक किताब में मैंने दुनिया का नक्शा देखा, पूरी दुनिया का नक्शा था उसमें। उस नक्शा में जो बर्र-ए-आज़म दिखाए गए थे पूरे के पूरे, जिनमें बर्र-ए-आज़म एशिया था, बर्र-ए-आज़म अफ्रीका था, बर्र-ए-आज़म यूरोप था, बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया, बर्र-ए-आज़म शुमाली अमरीका, बर्र-ए-आज़म जनूबी अमरीका और बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका, यानी ये 7 बर्र-ए-आज़म दिखाए गए। मैंने जब ये सातों बर्र-ए-आज़म देखे, मैंने ये देखा और समझा कि ये पूरी दुनिया का नक्शा है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि पूरी दुनिया ये है, 7 बर्र-ए-आज़मों पर मुश्तमिल। उसके साथ साथ नीले रंगों में मतलब है कुछ समुद्र भी दिखाए गए थे, जिनमें बहरुल काहिल था, और दूसरे नंबर पर बहर ओकियानोस था, और उसके साथ साथ बहर हिंद था, बहर मुंजमद शुमाली था, बहर मुंजमद जनूबी था। ये 5 समुद्र भी दिखाए गए थे। तो मैं इन समुद्रों को देखकर बड़ा मुतहय्यर हुआ, पूरी दुनिया का नक्शे में गौर से देखता रहा कि ये पूरी दुनिया और पूरी कायनात को मतलब एक सफ़े के अंदर समो दिया गया है। तो उस वक़्त जो था मतलब ये मेरी उम्र का तकरीबन कोई 7वां या 8वां साल होगा। तो उस वक़्त मतलब उम्र के 8वें साल में ही, क्योंकि वालिद मोहतरम जो किताबें लाया करते थे, उन किताबों की वजह से ही, उन किताबों को मैं घर में पढ़ता रहता था, देखता रहता था। तो उन किताबों को के पढ़ने की वजह से ही लड़कपन में ही तकरीबन 8 साल की उम्र में ही मैं गैलीलियो गैलीली, जो बड़े बड़े साइंसदान थे, गैलीलियो गैलीली, अर्शिमीदस, इसी तरह जॉर्ज स्टीफनसन था, एडिसन था, लुई पास्चर था, गलेल्मो मार्कोनी, और इसी तरह फ्लीमिंग, ग्राहम बेल, रेडी, और इसी तरह जो मतलब और दूसरे साइंसदान थे, उनके नामों और कामों से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका था। 8 साल की उम्र में मैं इन साइंसदानों के बारे में पढ़ चुका था कि इनके कारनामे क्या, इन लोगों ने क्या किया है। और उस वक़्त मैं ये सोचा करता था, उलमाए कराम की तकारीर तो मैं सुनता था। उलमाए कराम की तकारीर में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तकरीरें होती थी उलमाए कराम की, वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोला करते थे, क्योंकि जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो उस वक़्त से ही उलमाए देवबंद जो थे वो अंग्रेज़ों के मद्दे मुकाबल आ चुके थे,
और उलमाए कराम उनके मुकाबले में थे और बड़ी कुर्बानियाँ दी उलमाए देवबंद ने अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए। दूसरे उलमाए कराम ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। तो इसलिए आज भी मतलब उस वक़्त जब वो मैं जलसे सुनता था तो उस वक़्त भी उलमाए कराम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोलते थे। उधर दूसरी तरफ अबू जी की लाई किताबों के अंदर जब मैं साइंसदानों के हालात पढ़ता, उनके कारनामे पढ़ता, तो मैं सोचता 8 साल की उम्र में कि ये सारे के सारे लोग अंग्रेज़ हैं कि इन्होंने जिन्होंने इतनी इजादें की हैं, टेलीफोन बनाया है, ये मतलब रेडियो बना दिया है, ये टेलीविज़न बना दिया है, ये लाउड स्पीकर बना दिया है, ये सारे बनाने वाले अंग्रेज़ हैं और हमारे उलमाए कराम उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो ये इतने बड़े बड़े कारनामे अंग्रेज़ों ने कैसे अंजाम दिए और हमारे मुसलमानों में तो कोई एक भी किसी ने भी ईजाद नहीं की। किसी मुसलमान का नाम नहीं आता इन ईजादात में कि किसी ने स्पीकर बनाया हो या किसी ने कोई टेलीफोन ईजाद किया हो या किसी ने कोई घड़ी बनाई हो या किसी ने कोई मतलब रेडियो बनाया हो या कोई और कोई ऐसी ख़ास ईजाद की हो किसी मुसलमान ने। किसी मुसलमान का नाम तो किताबों में आता ही नहीं। मैं ये हैरान होता था कि ये बड़ी बड़ी ईजादात करने वाले सारे के सारे अंग्रेज़ हैं। तो उस वक़्त मतलब है ये जो सूरत हाल थी मुझे मुतहज्जिर कर देती थी कि मतलब ये सब सारे कारनामे जो है वो अंग्रेज़ों ने ईजाद किए हैं। तो उस वक़्त ये इनका तसव्वुर साइंसदानों का मेरे ज़हन पर हावी रहता था, इनकी तस्वीर मेरे दिमाग पर हावी रहती थी, इनके कारनामे जो थे वो मैं मतलब सोचता रहता था कि ये बड़े इन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं। तो उस वक़्त लड़कपन ही से दुनिया के जो बड़े बड़े शहर थे जिनमें न्यूयॉर्क था, वाशिंगटन था, लंदन, शंघाई, इस तरह पेकिंग, सिडनी, ओटावा, लग्जमबर्ग, कवालालंपुर, म्यूनिख और मैनचेस्टर, रेवड़ी जेनेरियो और मॉस्को, व्लादिवोस्टॉक और काहिरा, तेहरान, इसी तरह दमिश्क और इसी तरह बगदाद, रबात, मक्का मुकरमा, मदीनातुल मुनव्वरा, इसी तरह जकार्ता, रंगून और कलकत्ता, दिल्ली, ढाका, कराची, लाहौर, काबुल और श्रीनगर, ऐसे शहर जो थे मुझे यूं नज़र आते थे जैसे मेरे हाथ की हथेलियों पर सरसों रखी हुई, इन सरसों के दानों की तरह मुझे ये शहर नज़र आते थे। क्योंकि किताबें अबू जी लाते थे, मैं उनको पढ़ता रहता था। निसाबी किताब तो एक ही होती थी उस ज़माना में, उर्दू की दूसरी किताब या उर्दू की तीसरी किताब वो एक ही होती थी। बाकी जो किताबें अबू जी लाते थे मैं उनको पढ़ता था, तो मेरी मालूमात में लड़कपन में भी बड़ा इजाफा हो गया। और उस वक्त मैं ख्वाब में देखता था कि जनाब जो थे अपना क्या नाम है उनका, कोलंबस को ख्वाब में देखता कि वो समुद्र की लहरों के साथ लड़ रहा है और जनाब वो आगे दौड़ रहा है, भागा जा रहा है समुद्र के अपने वो बहरी जहाज़ के ज़रिए आगे की तरफ जा रहा है अमेरिका को दरियाफ़त करने के लिए। यानी वो तूफ़ानी मौजें जो होती थी समुद्र के साथ कोलंबस मुकाबला कर रहा है, ख्वाब में देखता मैं। और इसी तरह मैं जो था वो मार्को पोलो को ख्वाब में देखता कि वो बैलगाड़ी पर सवार है और जनाब उसकी बैलगाड़ी के बैल जो है वो बैलगाड़ी को खींचे। उस माना में बैलगाड़ी का सफ़र हुआ करता था, ये कारें, मोटरें, बसें, कारें, जहाज़ वगैरह तो थे नहीं। तो मार्को पोलो ने भी 7 साल तक लंबा सफ़र तय करके इटली से वो चाइना पहुंचा था। तो वो मुझे ख्वाब में नज़र आता था मार्को पोलो को, वो अपनी बैलगाड़ी को लिए वो जा रहा है जनाब चाइना की तरफ, मतलब उसका सफ़र कर रहा है। इसी तरह एक दिन मैंने गैलीलियो को ख्वाब में देखा, गैलीलियो को मैंने ख्वाब में देखा और ख्वाब में इस तरह देखा कि एक गैलीलियो ज़मीन पर बैठा है और एक नंग धड़ंग जल्लाद जिसके हाथ में तलवार थी, काला उसका रंग था और वो उसके सर पर खड़ा है जल्लाद तलवार लेकर। और मैं ख्वाब में देख रहा था उसको, गैलीलियो को। और उस वक़्त एक आवाज़ उभरी बादशाह की, बादशाह वक़्त की आवाज़ उभरी कि गैलीलियो सुनो, इस बात से, इस नज़रिया से कि ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तौबा कर लो वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। ये आवाज़ उभरी बादशाह की, मैं ख्वाब देख रहा था। तो जब बादशाह की आवाज़ उभरी तो गैलीलियो के लब थोड़े थोड़े हिले, लेकिन फिर वो लब मिल गए आपस में, कोई आवाज़ ना निकली गैलीलियो के मुंह से। तो फिर बादशाह की आवाज़ उभरी, जल्लाद को उसने कहा, जल्लाद इसका सर तन से जुदा कर दो। जल्लाद जो काला जांगिया पहने हुए, उसके जिस्म पर सिर्फ काला जांगिया था और कोई लिबास नहीं था, काला उसका रंग था, हाथ में तलवार थी और उसने वो तलवार गैलीलियो के सर पर ऐसे चलाने के लिए वो आगे बढ़ा। तो था तो ये ख्वाब ही। तो जब वो आगे बढ़ा तो मेरी चीख निकल गई ख्वाब में, मैं ज़ोर ज़ोर से दौड़े मारने लगा। मेरे वालिदैन अब्बू और अम्मी दौड़ कर आए, उन्होंने मुझे उठाया, अम्मी ने मुझे गोद में उठा लिया और मुझे चमकारने लगी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। तो उस वक्त मुझे पता चला कि ये तो ख्वाब था, मैं तो ख्वाब देख रहा था।
तो अम्मी चमकारती रही, थोड़ी देर के बाद फिर मुझे नींद आ गई। वमा अलीना इल्लल बलाग, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।